ਲੱਖ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲकांड ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। NIA ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੂਚੀ 'ਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ। तो अमित पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। अमित, क्या कुछ आपके पास अनमोल बिश्नोई को लेकर जानकारी? देखिए, अनमोल बिश्नोई जिसके खिलाफ NIA ने कई मामले दर्ज कर रखे हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रमुख सदस्य है वो और उसकी प्रमुख गतिविधियां ऑपरेट करता है। तो आज इस बड़ी खबर ये है कि NIA ने उसके सर पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है और जो पिछले 6 महीनों में केसेस हुए थे, चाहे अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला हो या फिर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, उस नांजिल में भी जब इसकी भूमिका को तलाशा गया तो इसकी भूमिका सामने आई। इसके बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से देश के अन्य आतंकवादी NIA के जो मोस्ट वांटेड की सूची में है, अब लॉरेंस का जो भाई है अनमोल बिश्नोई वह भी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मोस्ट वांटेड की सूची में है और उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कुल मिला के अनमोल बिश्नोई ते 10 लाख रुपए का इनाम ऐलान कर दिता गया। उधर अतवादी अरशद डल्ला का करीबी गिरफ्तार होया है। डल्ला का करीबी बलजीत सिंह मौर गिरफ्तार किया गया है। दस्सिए कि NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ्तारी की है। दुबई तो परत्या CA भारत अतवादी अरशद डल्ला है जिसका करीबी है जिसनूं गिरफ्तार कर लिया गया है। सुभाविक तौर पर हुण इस तो वड्डे खुलासे जिहड़े ने वो हो सकते हैं और क्योंकि वक्-वक् जिहड़े टारगेट किलिंग इस तो इलावा होर सारे मामले जिन्हां दे विच ना गूंजदा है अरशद डल्ला दा, तां अजिहे ही जिहड़े उहनां दे साथी उसदे करीबी जिहड़े ने ओह काम करदे ने। तां NIA ने डल्ला दे करीबी नूं बलजीत सिंह मौर है जिसकी तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हां। इह नौजवान जिस दे वल्लों काम कीता जा रहा सी अरशद डल्ला दे लई, तां उसदा बेहद करीबी है और NIA ने मौर नूं दिल्ली एयरपोर्ट तो गिरफ्तार किया है। दुबई तो यह भारत परत्या सी, दुबई तो आया सी, तां इसदी गिरफ्तारी हुई है और हुण वेखना होएगा इस तो की कुछ सवाल जवाब हुंदे ने और एक ही कुछ होर खुलासे जिहड़ा है वो अरशद डल्ला दे लई करदा है। क्योंकि अरशद डल्ला की गल की जाए पिछले समय दे विच कई धमकियां जिहड़ियां ने अजिहियां पोस्टर जिहड़ियां ने अजिहे कई मामले जिस दे विच लगातार सुर्खियां च अरशद डल्ला। तो शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। शंकर, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी अरशद डल्ला के एक बेहद करीबी आतंकी को दिल्ली एयरपोर्ट से कल गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में जांच एजेंसी NIA के द्वारा औपचारिक तौर पर तमाम बातों का जिक्र किया गया कि किस तरह से इस आरोपी का किस तरह से आतंकी संगठन के साथ में कनेक्शन रहा है और जिस तरह से ये पिछले काफी समय से ये फरार था, लेकिन जिस तरह से उसे भारत लाया गया, भारत लाने के बाद जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई, तो आरोपी जो है जिसका नाम जो है बलजीत सिंह उर्फ बलजीत मौर है और ये मूल रूप से भटिंडा का रहने वाला है, पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। और जैसे ही इसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया उसके बाद उसकी औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की गई और जिस तरह से बब्बर खालसा के साथ में जो आतंकी संगठन है, प्रतिबंधित संगठन है, उसके साथ में भी इसका संबंध रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि इससे अब विस्तार से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी विस्तार से पूछताछ करने के बाद इससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शंस को खंगालने का प्रयास करेगी और किस तरह से इसका जो संबंध है विदेश से लेकर पंजाब के कई गैंगस्टर्स के साथ में और कई ऐसे संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में है, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर। NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट तो एक गिरफ्तारी की है और हुण तमाम जिहड़ी पुछगिछ है वो की जाएगी।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 2 ਪੋਰਟਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ LOC ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਨਾਗਨ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ LOC ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਪੋਰਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ जा रहे हैं। मुनीर ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। मुनीर, अभी की क्या कुछ स्थिति है पूरी घटनाक्रम को लेकर? देखिए, जो ये नागिन बूटापथरी का इलाका है वहाँ पे बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, क्योंकि इस अटैक में जो 2 फौजी जवान और 2 पोर्टर जो है आर्मी के साथ काम करने वाले वो मारे गए हैं। और अब जो ये घने जंगल में इन पहाड़ियों के बीच में जो मिलिटेंट है वो छुपे बैठे हैं और उनकी तलाश जो है सर्च ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गुलमर्ग से करीबन 10-12 किलोमीटर की दूरी पर जो नागिन पोस्ट और आष्टा पोस्ट जो है बॉर्डर एरिया की पोस्ट जो आर्मी के होते हैं उनके बीच में ये जो अटैक हुआ है और जो आर्मी की गाड़ियाँ वहाँ दूसरे पोस्ट की जानिब जा रही थी। और उसमें अब यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्स की तमाम एजेंसियां जो है वो इस ऑपरेशन में जुड़ी हुई हैं और इन घने जंगलों में बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और इन मिलिटेंट को जल्द अज जल्द उनकी तलाश की जा रही है, खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर तमाम जानकारी के लिए। तो फौज के काफले ते अतवादी हमला होया सुभाविक तौर पर भाल उन्होंने अतवादियों की की जा रही जो इन्हों की गिनती 3 दसी जा रही है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰੇਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ